All right then. So carbene, this topic is quite important. All right, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. वजह आप सब जानते होंगे क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम इसको कंबाइनली पढ़ने वाले हैं. सो द नेम ऑफ द टॉपिक इज कार्बीन वर्सेस फोकस. कार्बीन वर्सेस कार्बिनॉइड वर्सेस यस metal carbene, right? So as the name indicates, metal carbene, so we have to cover metal carbene, right? But first of all, yes, let's understand what exactly is the difference. ठीक है, आखिरकार डिफरेंस है क्या? गुड इनफ, पता तो चले यार कुछ. सो कार्बीन, मेटल कार्बीन, राइट, कार्बिनोइड. ओके फाइन. सो जल्दी से समझते हैं, चलो समझो जल्दी से क्या डिफरेंस होता है. प्लीज आप मुझे बता सकते हो? जल्दी करो, हाँ रेस्पॉन्स दो फटाफट. व्हाट इज कार्बीन, व्हाट इज कार्बिनोइड एंड मेटल कार्बीन? एक्चुअली डिफरेंस क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है. ठीक, मैं हमेशा बोलता हूं कि आप कंपेयर करो, जब भी कंफ्यूजन हो कंपेयर कर लो, राइट? ओके, सो कार्बीन, सो मैं यहां से बोल सकता हूं इट इज अ फ्री कार्बीन, राइट मच? ठीक है, फ्री कार्बीन हुआ. और कार्बिनोइड, जैसे फ्री कार्बीन होता है तो आप कैसे शो करते हो? चलो बताओ. दो तरीके से आप शो करते हो. लेट मी रिमाइंड यू, जल्दी से बताओ कैसे शो करते हो आप कार्बीन को? इस टाइप से, CH2 कैटायन रेडिकल. इस पे मैं आऊंगा, ये आप कब पढ़ते हो कार्बीन? whenever we talk about GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, वहां पे पढ़ते हो आप. याद है कुछ? कार्बोकेटायन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन, ये वही है. ऑलराइट. और इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो आप? इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हो, CH2 ऐसा, है ना? और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो आप इसको? चलो मैं यहीं से कर देता हूं, वेट अ बिट. इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि हेयर इज R, हेयर इज H, राइट? और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो आप? इस टाइप से कर सकते हो, CRR. ऑलराइट माय डियर. So this one is the free carbene. Okay, the best way of representation of a carbene, right? This one, radical cation system. तो मैं इस पे आऊंगा. ये आप कहाँ पढ़ते हो? इसकी डिटेल आपको कहाँ मिलेगी? बताओ बच्चे, कहाँ मिलेगी? जल्दी बोलो. GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो कार्बीन. वो ये वाला कार्बीन है जो आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हो. ऑलराइट. फिर यहाँ पे आ गए कि कार्बिनोइड क्या है, थोड़ा इसको समझते हैं. हालांकि मैं इसकी भी डिटेल देता हूँ भी जल्दी से, इसकी भी डिटेल देता हूं. और ये क्या चीज है? टारगेट. टारगेट क्या हम लोगों का ऑर्गेनोमेटालिक में? ये मेटल कार्बिन. ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस. इज दैट ओके? ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है. सही है बच्चे, बढ़िया बात है. चलो इसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, है ना? इसी को आगे बढ़ाता हूँ. चलो इसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ. हाँ, फिर इस पे आऊंगा, इन दोनों पे. पहले समझो आप बात को, यहीं पे समझ लेते हैं. रेडी? यहाँ पे आ जाओ. हाँ, सो जो फ्री कार्बिन होती है, फ्री कार्बिन, a free carbene is rarely stable, is rarely stable. फ्री कार्बिन एक रेयर स्टेबिलिटी का, आई मीन इंटरमीडिएट स्पीशीज है. इसकी स्टेबिलिटी रेयर होती है. ठीक, ओके फाइन. अच्छा, इफ यू टॉक अबाउट फ्री कार्बिन, फ्री कार्बिन, so further we can classify free carbene into two types. Okay, singlet carbene, singlet as well as triplet. ऑलराइट, इतना सबको पता है, आई होप सो, है ना? तो ये सब अपना पढ़ा हुआ है यार, 11-12 से पढ़ना शुरू करते हो आप. लेकिन अब पढ़ना थोड़ी है, अब तो हमें एग्जैक्ट चाहिए कि एप्लीकेशन है क्या, करना क्या है इसका. राइट, सिंगलेट कार्बिन, ट्रिपलेट कार्बिन. सो मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ. ठीक, अब सपोज करो मैंने यहाँ से रिप्रेजेंटेशन दे दिया है इस तरीके से. ऐसा रिप्रेजेंटेशन दे दिया. यार बोर्ड क्रिस्टल क्लियर है ना? जल्दी से बताना मुझे. ऐसा तो नहीं लग रहा कि कुछ मतलब क्रिस्टल क्लियर नहीं है? यस सर. सब ठीक है ना? हाँ, ओके फाइन. राइट, एक बार और यहां से कर दिया, ऐसा रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं. हियर इज R, हियर इज R. सो यू हैव टू क्लेम ए कार्बिन सिंगलेट और ट्रिपलेट ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी.
याद होगा आपको, 2s+1, शाबाश, है ना, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, बात सिंपल बात है यार, ठीक है। सो यस, वी कैन रिप्रेजेंट ए कार्बन एज सिंगलेट और ट्रिपलेट on the basis of, yes please, spin multiplicity, and this orbital is vacant pz orbital, सही है डियर, और ये ऑर्बिटल कौन सा है, pz, और क्या हो सकता है रिप्रेजेंटेशन, ऐसा कुछ, समझ रहे हैं आप मेरी बात को, ये है। सो ये कौन सा कार्बन है, सिंगलेट, और ये कौन सा, ट्रिपलेट, इतना सबने पढ़ा हुआ है, यस इंडीड, क्यों नहीं पढ़ा हुआ यार, सबको पता है ये बात, तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, अच्छी बात है, आपको पता है। तो ये क्या चीज है, सिंगलेट, और ये क्या है माय डियर, ट्रिपलेट, ऑन विच बेसिस वी आर क्लेमिंग, वी आर क्लेमिंग ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी, फर्स्ट पॉइंट। और कैसे बता सकते हो आप, अरे ESR है ना अपने पास, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, EPR, राइट, इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक स्पीशीज, चलो मैं बताता हूँ, इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक, यस, रेजोनेंस, EPR, आते हैं फिर आगे, ठीक है, इसी को बात को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। चलो स्पिन मल्टीप्लिसिटी, तैयार हो यहाँ तक, तो पहले मैं फ्री कार्बन को थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ, इसका सारा एप्लीकेशन कहाँ होने वाला है, GOC में, तैयार हो जाओ। आफ्टर दैट यस प्लीज कार्बिनोइड, ये क्या चीज है, ये कहाँ पढ़ोगे, रिएजेंट, ऑलराइट, उसके बाद क्या आ जाएगा, मेटल कार्बिन, जो अभी पढ़ना है। तो टारगेट तो हमारा ये, लेकिन एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि यार डिफरेंस है क्या, कभी कार्बिन बोलते हो आप, कभी कार्बिनोइड बोलते हो, कभी मेटल कार्बिन बोलते हो, कभी फिशर कार्बिन, श्रॉक कार्बिन, ये तो ये पूरा चैप्टर बन गया। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस, राइट, ओके फाइन, नाउ लेट्स मूव अहेड माय डियर, ओके। ये कौन से पेज पे आ रखा है मैं, ओहो, ये लास्ट वाले पेज पे आ गया मैं, चलो नोट डाउन कर लो जल्दी से, कर लिया, ठीक है, नोट बन गया भाई, बना लो प्लीज, वो मैंने लास्ट पेज पे लिख दिया, कोई बात नहीं है, इट्स ओके, फाइन, हाँ आगे बढ़ो, नेक्स्ट चलो बच्चे फिर, ओके। सो आगे आता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, क्या चीज आती है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, कैसे शो करते हो आप इसको, 2s+1, हाँ भाई 2s+1, तो यहां कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जल्दी से बता दो प्लीज, एक भी नहीं है ना, स्पिन कितना है, s की वैल्यू कितनी है, 0, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी को मैं दो तरीके से समझ सकता हूं, या तो आप 2s+1 से समझो, और मेरा फेवरेट है n+1, हाँ या ना, आपका भी ये फेवरेट बन जाएगा कुछ दिनों के बाद, ठीक, n+1, n क्या चीज है बच्चे, जल्दी से बताओ प्लीज, याद तो होगा, नंबर ऑफ, बोलो बोलो यार, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि क्रिस्टल क्लियर नहीं रहेगा, राइट, चलो बताओ फिर, तो अभी तो ये चीज सीखी थी आपने, ऐसा ऐसा था इसमें, ठीक है डियर, हाँ राइट, ये रहा, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 0, तो कैसे आ जाएगा, 0+1 = 1, इसीलिए हो गया सिंगलेट, एम आई करेक्ट, इस केस में क्या हो जाएगा, दैट इज R एंड हियर इज R, यू नो व्हाट, यस, यहां क्या कंडीशन है, यस, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 2+1 = 3, 3 मीन्स ट्रिपलेट, ऑलराइट, चलो स्टीरियो केमिस्ट्री वालों ने बात सुन ली, स्टीरियो केमिस्ट्री वाले आ गए कि नहीं नहीं कार्बिन चल रहा है यहाँ पे, हाँ भाई ठीक है, चलो अब आप ऐड करो कार्बिन को, यस प्लीज, सिस एल्कीन पर, आप ऐड करो कार्बिन को ट्रांस एल्कीन पर, तो क्या होगा बताओ भाई, सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन के आगे भी थोड़ी सी बता दो ना केमिस्ट्री यार, क्यों चुप हो सब, बताओ जल्दी से, शाबाश शाबाश, सिंगलेट कैसा होता है, ट्रिपलेट कैसा होता है, बताओ बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, सिंगलेट कार्बिन इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, हाँ या ना, जितना नोट बच्चे बन रहा है ना, ये पूरा फुल डिटेल फिर से पढ़ाया जाएगा तुम्हें रिएक्टिव इंटरमीडिएट में, और ट्रिपलेट कार्बिन फिर कैसी हो गई, न्यूक्लियोफिलिक, यस और नो, भूलने नहीं दूंगा मैं, रेस्ट एश्योर्ड, तो सिंगलेट कार्बिन इलेक्ट्रोफिलिक, ट्रिपलेट कार्बिन न्यूक्लियोफिलिक, अब स्टीरियो केमिस्ट्री वाले अभी भी सेटिस्फाई नहीं थे कि नहीं नहीं ये तो ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म वाले हैं, हमें भी तो बता दो कुछ कि कौन स्टीरियो स्पेसिफिक है,
कौन स्टीरियो सेलेक्टिव है? स्पेसिफिक है ट्रिपलेट? आर यू श्योर? हाँ बताओ भाई। बाकी शिवम, सपना, आशा। सिंगलेट सिंगलेट कौन है यार? सिंगलेट इज स्टीरियो स्पेसिफिक. हाँ अच्छा, इसका मतलब नीरज ने उल्टा बता दिया. स्टीरियो स्पेसिफिक, singlet is stereo specific, only single product obtained. What does it mean by the term stereo specific? Specific means we don't have any choice. Formation of single stereoisomer. Yes or no? ठीक. और ये कैसा है? That is stereo. जल्दी बताओ बच्चे. स्टीरियो सेलेक्टिव. इसी में तो बोलते हो ना भाई मेजर माइनर. यस और नो? तो मेजर माइनर क्या चीज है? स्टीरियो सेलेक्टिव. वी हैव टू सेलेक्ट ना. एम आई करेक्ट? स्टीरियो स्पेसिफिक मतलब फॉर्मेशन ऑफ, हाँ नोट इट डाउन लेस्ट यू शुड फॉरगेट इट, क्योंकि दोबारा फिर से पढ़ाया जाएगा तो आपको कुछ तो पता चले यार. फॉर्मेशन ऑफ, जल्दी बोलो बच्चे. सिंगल प्रोडक्ट. हाँ, फॉर्मेशन ऑफ सिंगल स्टीरियो आइसोमर. पूरे बा अदब लिखा जाएगा स्टीरियो आइसोमर. ऑलराइट माय डियर. और एक स्टेटमेंट तो सबको पता है, कब से पढ़ते आ रहे हो. All stereo specific reactions are stereo selective, but vice versa is not true. जल्दी बताओ. अरे कुछ तो याद आता होगा यार. ये सारा भुला के बैठ गए. सारी जिम्मेदारी मुझे दे रखी है. यस सर. है ना कि नहीं 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 सर आप ही तो पढ़ा रहे हो, तो इट्स योर ऑन सोल ड्यूटी. खुद बताओ ना सारी चीजें, हमसे क्यों पूछ रहे हो. अच्छा पढ़ना शुरू कर दो, बहुत हो गया. हाँ. स्टीरियो सेलेक्टिव, फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन स्टीरियो आइसोमर. यस और नो? Formation of more than, yes my dear, formation of more than one stereo isomer. Is that okay? लो हैप्पी. तो अब हमें थोड़ा सा नॉलेज हो गया कि यार ये सिंगलेट कार्बिन थी, और सिंगलेट कार्बिन एक रिएक्टेंट इंटरमीडिएट सिस्टम है जो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होती. दो नेचर रहते हैं, सिंगलेट और ट्रिपलेट. राइट. तो अगर आपने सिस एल्कीन पे इसका एडिशन दे दिया तो सिस प्रोडक्ट मिलेगा. ट्रांस का कोई मतलब नहीं है. हाँ है ना? बिकॉज आपने क्या बोला है? स्टीरियो स्पेसिफिक. और ये बात कौन बताते हैं? पेरिसाइक्लिक वाले. बताओ कौन सा रिएक्शन होता है. तो एक बार पढ़ तो लो तुम लोग, फिर देखो कितना मजा आएगा. 3-3 4-4 चैप्टर को एक साथ कर लो और चलो प्रॉब्लम शुरू. तब आएगा मजा पढ़ने में. वो टारगेट है अपना. हाँ बोलो. कौन सी रिएक्शन होती है पेरिसाइक्लिक में जो मतलब 3 मेंबर रिंग बनाते हो आप? साइक्लोप्रोपेनेशन. चिलोट्रॉपिक. यस और नो? चिलोट्रॉपिक. यस सर. हाँ देखा, किसी ने तो बताया. चलो हम कंसीडरिंग माई सेल्फ सो लकी, कोई तो पार्टिसिपेट कर रहा है यार. बढ़िया. हाँ तो ये सारा आएगा वापस आएगा. राइट. सारा रिएक्शन मैकेनिज्म सिखाया जाएगा तुम्हें. अगर ट्रांस एल्कीन पे ट्रिपलेट कार्बिन ऐड हो गया, सिस प्रोडक्ट भी मिलेगा, ट्रांस भी मिलेगा, दोनों मिलेंगे ना. अच्छा ले लो एक एग्जांपल. मानोगे नहीं? ठीक है आओ फिर. यार यही पढ़वाओगे तुम लोग, मुझसे आगे बढ़ने नहीं दोगे. तो सिंगलेट कार्बिन मीन्स that is electrophilic in nature, first thing, so it will always prefer electron rich alkene. yes or no? भाई अगर वो अपने आप में इलेक्ट्रोफिलिक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये हमेशा क्या ढूंढेगा? इलेक्ट्रॉन रिच. यस प्लीज सबस्टेट. यस और नो? तो ये सब कहां पे आने वाला है? जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसका पार्ट है बच्चे. आ जाओ फिर आगे. तो ये था कार्बिन. कौन सा कार्बिन था ये? फ्री कार्बिन. राइट. रिएक्टिव इंटरमीडिएट. हाँ नोट इट डाउन लेस्ट यू शुड फॉरगेट इट. ठीक. इस बार मत भुला देना कुछ. जैसे जीओसी चलेगा मैं पूछूंगा कि भाई ये बताओ क्या चीज थी. इज दैट ओके? हाँ एक बात और भी तो बताओ यार बिफोर गोइंग इनटू डिटेल. यस माय डियर. इसको क्या बोलोगे आप? ईपीआर इनएक्टिव. खामोश. इनएक्टिव. ईपीआर या फिर ईएसआर इनएक्टिव. इसको क्या बोलोगे बच्चे? जल्दी से बता दो. ईपीआर और ईएसआर एक्टिव. राइट. तरीके इतने सारे हमारे पास, कैसे डिनाई कर दोगे आप? क्यों भाई? यार वो तो आप पे भी डिपेंड करते हैं ना आपका कौन सा फेवरेट है. मेरा तो सारे ही फेवरेट है क्योंकि मैं तो कंप्लीट पढ़ाने भाई मुझे तो. राइट है ना? तो यहाँ से स्टीरियो केमिस्ट्री क्लियर है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट क्लियर है, रिएक्शन मैकेनिज्म क्लियर है. राइट. ईएसआर एक्टिव इनएक्टिव वो सब क्लियर है. बस अब एप्लीकेशन बचा है. फिर हम इसको चिलोट्रॉपिक रिएक्शन में पढ़ेंगे
राइट। कौन सी रिएक्शन बता रहा हूं मैं, जल्दी से बताओ, कौन सी रिएक्शन का नाम मैंने लिया है अभी? हाँ भाई आ जाओ, कौन सा रिएक्शन का नाम लिया है? चीलो, कोई इसको चीली बोलता है चीली ट्रॉपिक, कोई चीलो बोलता है, तो इट्स फाइन यार। चीली ट्रॉपिक साइक्लो एडिशन रिएक्शन, याद रखना है बच्चे को, मतलब पेरिसाइक्लिक में भी वापस आना पड़ेगा। यस, चीली ट्रॉपिक रिएक्शन। तो चैप्टर चैप्टर है पूरा, है कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। कार्बीन, कार्बिनॉइड और मेटल कार्बीन, पूरा चैप्टर है, खत्म करने की फिराक में हम इसको। लेट्स बिगिन माय डियर। ओके, सो वी कैन आइडेंटिफाई सिंगलेट और ट्रिपलेट ऑन द बेसिस ऑफ ईएसआर, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, इतना तो पता होगा। इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस, जितने भी पैरामैग्नेटिक होते हैं हैविंग एटलीस्ट वन अनपेड इलेक्ट्रॉन, वी कैन आइडेंटिफाई। यस, फाइनल हो गया। और ऑन द बेसिस ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री हम बता सकते हैं कि अगर सिस एल्कीन पे आपने एडिशन करवा दिया, दो प्रोडक्ट मिले, मतलब वो तो ट्रिपलेट था, ट्रिपलेट था बच्चे वो। और अगर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिला, एक ही स्टीरियोआइसोमर मिला, दैट इज सिंगलेट था। क्या नहीं पता यार हमें, हाँ है ना। दो एल्कीन लिए हुए थे आपने, एक इलेक्ट्रॉन रिच था, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, हाँ है ना। ये किस पे अटैक करेगा? जल्दी, इलेक्ट्रॉन रिच पे, क्योंकि वो अपने आप में क्या है? डेफिशिएंट। ये किस पे अटैक करेगा? यस, इलेक्ट्रोफिलिक एल्कीन पर, क्योंकि ये खुद क्या है? इटसेल्फ क्या है? न्यूक्लियोफिलिक। तो मजा आएगा इसको पढ़ने में, लेकिन जीओसी का वेट करना पड़ेगा, हाँ है ना। वहां पे आऊंगा मैं, फुल डिटेल पढ़ाऊंगा। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। सो ये था फ्री कार्बिन, बस इतना करना है एट प्रेजेंट, क्योंकि हमें फेमिलियर होना था कि आखिरकार ये है क्या। चलो नाउ लेट्स मूव इट, आगे बढ़ो थोड़ा सा। नाउ कार्बिनॉइड, शुरू हो जाओ। आफ्टर दिस फ्री कार्बिन, यस माय डियर, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कार्बिनॉइड। हाँ कौन बताएगा? ब्रेक द साइलेंस, कम ऑन, कौन बताएगा यार? नेक्स्ट इंटरमीडिएट क्या है मेरे पास? कार्बिनॉइड। वाओ, व्हाट अ टर्म, कार्बिनॉइड। यस, व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस? अभी कार्बिन में क्या पढ़ा तुम लोगों ने, बताओ? कार्बिन में भी सिंगलेट और ट्रिपलेट, राइट। कार्बिन में भी एसआर एक्टिव इनएक्टिव, मतलब एक कार्बिन के दो टाइप थे। इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट अलग था, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का, और न्यूक्लियोफिलिक का अलग था। लेकिन बच्चे कार्बिनॉइड, यस प्लीज, स्पीशीज, हाँ ये क्या है? स्पीशीज हैविंग कंसिस्टिंग बोथ द, या फिर मैं बोल सकता हूं बोथ कैरेक्टर। ये एक ऐसी स्पीशीज है जिसमें दोनों कैरेक्टर होते हैं, दैट इज बोथ कैरेक्टर्स। यस, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एज वेल एज न्यूक्लियोफिलिक। तो फिर इससे जबरदस्त इंटरमीडिएट क्या मिलेगा यार तुम्हें? जस्ट लाइक द बेंजाइन, याद कर लो बेंजाइन। बेंजाइन इज इलेक्ट्रोफिलिक और एंड न्यूक्लियोफिलिक एज वेल, यस और नो? Benzene can be trapped by a variety of electrophiles as well as nucleophiles. तो बेंजाइन और कार्बिन जबरदस्त इंटरमीडिएट है, ठीक। और मैं क्या तारीफ करूं पीछे, हालांकि मैं इतना पढ़ाना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी। हाँ, तो चिलोट्रॉपिक में पढ़ोगे? हाँ पढ़ोगे। इधर आ जाओ, कहाँ बनाऊं मैं, मतलब किधर लिखूं, कहाँ लिखूं, जगह नहीं है, इधर आ जाओ। हाँ लिखूंगा तो जरूर, मैं यहाँ लिखो, ये रहा। चलो भाई, आरटीआर लिख डालो जो बच्चे जल्दी से। रीमर टीमान रिएक्शन याद कर लो जल्दी से, हाँ या ना, याद करो। रीमर टीमान रिएक्शन। तो इसीलिए कुछ बच्चे मेरी क्लास में परेशान हो जाते हैं कि सर कुछ भी शुरू कर देता है। वो करना पड़ेगा ना भाई, क्या कर सकते हैं बताओ? आज नहीं तो कल कंपेयर तो करना पड़ेगा तुम्हें, तभी तो कंपटीशन चलेगा। इंडिविजुअल में कितना ही पढ़ा लूं तुम्हें, अटक जाओगे तुम लोग। तो एक चीज अगर पकड़ ली तो बस, नेम रिएक्शन हो, रिएजेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब। तो देखो, नेम रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बिन, जल्दी बताओ कौन है? रीमर टीमान रिएक्शन, ये रही आरटीआर। हाँ कौन सा कार्बिन बनता है याद करो? डाइक्लोरोकार्बिन, याद करो ना। सिंगलेट हाँ यस, डाइक्लोरोकार्बिन। सिंगलेट डाइक्लोरोकार्बिन, क्या बात है यार। आप खुद सोचोगे इतनी डिटेल हम लेंगे तो यार बचेगा क्या फिर? आप बोलते हो सर प्रॉब्लम समझ नहीं आती, ऐसे नहीं आती ना। चलो, तो यहाँ नेम रिएक्शन का जिक्र मैंने किया,
पेरिसाइक्लिक का जिक्र किया, रिएक्शन मैकेनिज्म का जिक्र किया, स्टीरियो का जिक्र किया, हाँ या ना, फिर इवन स्पेक्ट्रोस्कोपी का जिक्र किया, ईपीआर। ये होता है बेस्ट वे पढ़ने का। ठीक, तो भी टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, जितने पॉइंट्स मैंने बोले हैं सबको कवर करेंगे। अभी बस फेमिलियर होना था। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स बी फेमिलियर, आखिरकार है क्या ये, गुड इनफ। नाउ आगे बढ़ते हैं। सो आफ्टर दिस सिंगलेट माय डियर, हाँ तो सिंगलेट और ट्रिपलेट ये तो दो टाइप के होते हैं कार्बिन, लेकिन कार्बिनोइड क्या है, जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट हो एज वेल एज न्यूक्लियोफिलिक पार्ट, दोनों पार्ट हो उसमें, उसको बोलते हो कार्बिनोइड। वो कौन है, नाम बताओ जल्दी, नाम बताओ। अच्छा, कम से कम नाम तो बता दो अल्लाह के बंदो, हाँ या ना, बताओ बच्चे। रिएजेंट एंड नेम रिएक्शन, कहाँ पढ़ने सर वाले हो इसको? साइमन वाला है क्या सर? हाँ जी वही तो है, तो इतना डर क्यों रहे हो, मैंने कोई सजा मुकर्रर कर दी? अच्छा, जो भी माइंड में आता है CS2 प्लीज ब्रेक द वाला साइलेंस। हाँ बहुत बढ़िया, कितना अच्छा आंसर दिया बच्चे ने, ये अप्रिशिएट। साइमन स्मिथ कार्बिनोइड, द नेम ऑफ द कार्बिनोइड इज साइमन स्मिथ। कितनी प्रॉब्लम्स है इसकी अब तक, साइमन स्मिथ कार्बिनोइड। इतना जबरदस्त यार इंटरमीडिएट है, क्या तारीफ करूं, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। क्यों भाई, साइमन स्मिथ कार्बिनोइड। जल्दी बताओ फिर क्या होने वाला है, साइक्लोप्रोपेनेशन, साइक्लोप्रोपेनेशन, साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा। यस, और कौन सा होने वाला है बच्चे, जल्दी बता दो। हम्म, हाँ साइक्लोप्रोपेनेशन होगा ना इसमें, साइमन स्मिथ कार्बिनोइड में। अच्छा, तो आप मुझे बता दोगे प्लीज वो दिखता कैसा है? ऐसा दिखता है वो, CH2 ZnI2 है, ZnI2। ठीक है बच्चे, ऐसा होता है कि नहीं होता? हाँ, सर? CH2 ZnI2 यही तो होता है, जिसके पास दोनों पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एज वेल एज न्यूक्लियोफिलिक। तो हम इसको पढ़ते हैं ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट। क्या नाम देते हो बच्चे इसको? ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट। यस और नो? यस, ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट। हाँ, और ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट के दो ही तो नेम रिएक्शन होते हैं जबरदस्त वाले। पहला हो गया साइमन स्मिथ, और दूसरे का नाम मुझे जल्दी बता दो प्लीज, कौन है भाई? पहला कौन हो गया? साइमन स्मिथ। बताओ बताओ बताओ, शाबाश शाबाश। हाँ बोलो बच्चे, पहला कौन सा हो गया? साइमन स्मिथ, जो चल रहा है यहाँ पे, साइमन स्मिथ। और दूसरी कौन सी होती है फुरुकावा। यार? सॉरी, सर फुरुकावा करके है क्या कोई, F? कुरुकावा। आ, फुरुकावा करके कुछ है ऐसे। नहीं यार, एक इतनी फेमस रिएक्शन है इसकी, ऑर्गेनो जिंक की। कौन है भाई वो जिसमें जिंक इनोलेट फॉर्म होता है? जिंक इनोलेट किस में बनता है? अच्छा तुम लोग भी मेरे जैसे ही रिफॉर्म्स हो। की। रिफॉर्मस का ही? अच्छा, रिफॉर्मस की में जिंक इनोलेट कहाँ से बन गया? उसमें तो कार्बोनाइन बनता है बस, कोई जिंक इनोलेट नहीं बनता रिफॉर्मस की में। हाँ याद करो, खैर मुझे तो याद आएगा थोड़ी देर में। हाँ, तुम भी भुला जाते हो यार। एक और है भाई, याद आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता याद ना आए, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ भाई लिखना बच्चे, जल्दी जल्दी करो जल्दी करो। क्या टारगेट है? टारगेट भूलना नहीं है, टारगेट है मेटल कार्बिन, हाँ या ना, लेकिन पहले फेमिलियर होना है। व्हाट इज कार्बिन, व्हाट इज कार्बिनोइड, एंड नाउ मेटल कार्बिन। हाँ तैयार हो जाओ। क्या ये ऐसा दिखता है, जल्दी बताओ। Zn, यस बच्चे, आई, हाँ या ना, एंड CH2I, ऐसे रिप्रेजेंट करते हो इसको? यस इंडीड। रीफॉर्मस का, अब देखो मैं बोल नहीं रहा था याद आ जाएगा, आ गया। कौन सी नेम रिएक्शन होती है, अब याद आ गया? अब बताओ शिवम, कौन सी नेम रिएक्शन होती है इन्वॉल्विंग जिंक? रीफॉर्मस्काय, मस्काय, रीफॉर्मस्काय। ठीक, तो ऑर्गेनिक का यही मतलब है कि अगर आप ऑर्गेनोमेटेलिक या ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, कंबाइन करते जाओ, कोई हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। जो स्पीशीज जहां गई पूरा फ्लो चार्ट तैयार, राइट, बचना कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो आपको याद रहेगा कि भाई जब भी हम जिंक का जिक्र करेंगे, जिंक तो मतलब साइमन स्मिथ भी पढ़ना पड़ेगा बच्चे को, है ना, और रीफॉर्मस का ही नेम रिएक्शन पढ़नी पड़ेगी। ये दो प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इज दैट ओके? कोई इशू आपको इसमें
जल्दी बता दो, सब ठीक है? अब चलेगा फिर साइक्लोप्रोपेनेशन। तो ये था साइमन स्मिथ कार्बिनोइड, जो प्रोसेस है उसमें साइक्लोप्रोपेनेशन है, राइट। और अगर ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट की बात करें तो नेम रिएक्शन कौन सी है? रीफॉर्मस्काई, इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है यार, रीफॉर्मस्काई। वाओ, अब ठीक है, अब आ रही है फीलिंग, ठीक। तो अपना टारगेट है मेटल कार्बिन, शुरू करते हैं। सो व्हाट इज मेटल कार्बिन नाउ, बताओ। कार्बिन समझ आता है, फ्री कार्बिन, सिंगलेट ट्रिपलेट समझ आता है बहुत कुछ उसमें, है ना, राइट, सिंगलेट ट्रिपलेट। उसके बाद आगे कार्बिनोइड, जो सिंगलेट ट्रिपलेट नहीं है, इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक दोनों पार्ट हैं उसमें, गुड इनफ। इसके बाद किस पे आ गए फिर नेक्स्ट? मेटल कार्बीन पे। तो अपना टारगेट मेटल कार्बीन है। लेट्स फिनिश द जॉब, चलो। ऑल ऑफ यू रेडी? कोई और क्वेश्चन हो तो जल्दी पूछ लो प्लीज। है कुछ ना? क्वेश्चन भी मेरा, एक्सप्लेनेशन भी मेरा, है कि नहीं? अच्छा यार, ऐसा मत करो प्लीज, पार्टिसिपेट किया करो। हाँ, जब तुम्हारे पास सिलेबस भी है, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है कि भाई कौन सी यूनिट चल रही है, क्या टॉपिक सर पढ़ाने वाले, थोड़ा सा पढ़ भी लिया करो। हाँ, अच्छा, चलो फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। बहरहाल आ जाओ बच्चे, टारगेट क्या था भूलना नहीं है। टारगेट क्या है? मेटल कार्बीन, यस और नो? मेटल कार्बीन, वाओ, मेटल कार्बीन। एज द नेम इंडिकेट्स, मेटल कार्बीन वर्सेस मेटल कार्बाइन कंपटीशन। फिर से शुरू, मेटल कार्बीन वर्सेस, यस माय डियर, मेटल कार्बाइन, कार्बाइन, आइन, ट्रिपल बॉन्ड, इन, डबल बॉन्ड, यस, metal carbene, metal carbine. So the species consisting one direct metal double bond carbon bond is known as metal carbene. On the other hand, as the name indicates, compound species consisting M triple bond carbon known as metal carbide. इतनी सिंपल सी बात है, इसमें कौन सा लॉजिक है सर? कोई लॉजिक नहीं है इसमें, हाँ है ना, मेटल कार्बीन, मेटल कार्बाइन। अब हमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी लेने हैं जिसमें कार्बीन भी हो, मेटल कार्बीन, और मेटल कार्बाइन भी हो, ये हमारा टारगेट, ठीक। तो अभी 3 टॉपिक्स में से एक टॉपिक को कवर करना है, मेटल कार्बीन एंड मेटल कार्बाइन। गुड इनफ, शाबाश, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। सो द स्पीशीज कंसिस्टिंग one metal double bond carbon unit is known as metal carbene, and metal triple bond carbon known as metal carbide. बढ़िया, very nice. Once again we can classify metal carbene as well as metal carbine further into 2 sub parts. बोलो बच्चे क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। फिशर, ईसर कार्बिन, यस, रॉक कार्बिन। फिशर कार्बीन, श्रॉक कार्बीन, फिशर कार्बीन, श्रॉक कार्बीन, फिशर, यस, कार्बाइन, शॉक कार्बाइन, यस और नो? नॉट शॉक यार, श्रॉक कार्बाइन। फिर कंपैरिजन, फिर से, तो इसमें तो ज्यादा कुछ बचा ही नहीं है, वो ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सब समझ आता है, कोई बड़ा मसला नहीं है, ठीक। जल्दी बताओ बच्चे, क्या कोई ऐसा मुझे स्ट्रेट पॉइंट आप बता सकते हो कि मैं कार्बीन को देखकर ये बता दूं कि वो फिशर है या श्रॉक है? थोड़ी देर पहले मैंने कुछ बोला था जब रिवीजन क्लास चल रही थी, हाँ बताओ, कौन बताएगा? मैंने एक पॉइंट बताया था कि उस पॉइंट के बेस पे मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि भाई ये फिशर कार्बीन है या श्रॉक कार्बीन है। किस बेस पे बताया था? 18 इलेक्ट्रॉन रूल। हाँ, 18 इलेक्ट्रॉन रूल। अच्छा, तुम लोग कहाँ गए भाई सारे, बोल क्यों नहीं रहे हो? हाँ, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ ईच एंड एवरी मेंबर, यस मस्ट। तो फिशर कार्बीन से कैसे आइमेन आइडेंटिफिकेशन करोगे, जल्दी बता दो प्लीज। फॉलो, पहला पॉइंट है, पूरा चार्ट बनाऊंगा मैं, फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल। हाँ जी बच्चे, डजंट फॉलो, यस, डजंट फॉलो
18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो फिर ये क्या फॉलो करेगा? अगर ये 18 फॉलो नहीं करता, 16 को फॉलो कर सकता है और नहीं भी कर सकता, कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं है। ऑलराइट, इज दैट ओके? तो जल्दी से कवर करते हैं फिर। और जो प्रॉब्लम मैं करवा रहा हूँ यही कॉपी पेस्ट हो रखी है, ठीक? तो ज्यादातर प्रॉब्लम कॉपी से ही आती है, जितने नोट हम बनवाते हैं, ठीक? कुछ बाहर से कुछ खास प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि बनती नहीं है। ऑर्गेनोमेटालिक ऐसा ही है कि आपने पढ़ लिया तो भाई पढ़ लिया, क्या बचेगा उसमें? कुछ बचता ही नहीं है, ठीक है? गुड इनफ। आगे चलते हैं फिर। सो नाउ यस प्लीज लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1, फिशर कार्बिन। जल्दी शुरू करते हैं, ठीक? तो पहले मैं इंडिविजुअल पढ़ाऊंगा, फिशर कार्बिन, श्रॉक कार्बिन। आफ्टर दैट एक चार्ट बनाएंगे, फिशर वर्सेस श्रॉक। फिर जितने पॉइंट्स हमने लिखे थे आप खुद ही लिख लोगे उनको, हाँ या ना? कि पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? फिशर कार्बिन मोस्ट प्रोबेबली फॉलो द 18 इलेक्ट्रॉन रूल, हाँ या ना? श्रॉक कार्बिन डजंट फॉलो, राइट? इट में फॉलो 16 और नॉट, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पहला पॉइंट था। तो शुरू हो जाओ बच्चे में, चलो फिर शुरू करते हैं। एक बार तो ये भी क्वेश्चन पूछा था क्या कि फिशर कार्बिन जब आप फॉर्म करते हो, फिशर साइंटिस्ट का नाम है ना, उसने कार्बिन बनाया था तो उसी के नाम पर ये इसका नाम हो गया फिशर कार्बिन, है ना? राइट? तो फिशर कार्बिन वाज मेड बाय द फिशर, सिंपल है यार। ओके, तो ये पूछा गया था आपसे कि प्रिकर्सर क्या लेते हो? प्रिकर्सर मतलब स्टार्टिंग मटेरियल। ये क्वेश्चन पूछा था कि फिशर कार्बिन के लिए प्रिकर्सर क्या लेते हो, श्रॉक कार्बिन के लिए प्रिकर्सर क्या लेते हो। इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है और जेआरएफ में भी आ रखा है, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो नंबर 1, चलो बच्चे शुरू हो जाओ। नंबर 1, अच्छा 20 पेज से आगे नहीं जाएगा। नंबर 1 शुरू करते हैं, फिशर कार्बिन। यस माय डियर। फिशर कार्बिन was prepared by, was prepared, हालांकि श्रॉक ने इसको कॉपी करा था, ज्यादा कुछ करा नहीं था श्रॉक ने। was prepared by, राइट? फिशर, फिशर साहब ने बनाई थी। फिशर बाय यूजिंग मैं लिख भी देता हूं बच्चे, ठीक है? बाय यूजिंग, यस, मेटल कार्बोनिल्स। हाँ जी बच्चे, क्या यूज किया था उसने? मेटल कार्बोनिल्स एज प्रिकर्सर, एज प्रिकर्सर, यस। तो प्रिकर्सर कौन है फिशर कार्बिन के लिए? मेटल कार्बोनिल। मेटल कार्बोनिल। अच्छा क्यों भाई मेटल कार्बोनिल क्यों? पहला पॉइंट क्या था? फिशर कार्बिन फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो क्या मेटल कार्बोनिल भी फॉलो करते हैं? हाँ, यस यस इंडीड। ये वाली बात है बस, और क्या था? ठीक है, तो जब मेटल कार्बोनिल फॉलो करते हैं तो मेटल कार्बिन भी करेगा। एम आई करेक्ट? ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने मेटल कार्बोनिल लिया और 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स था और बाद में वो 18 नहीं रहा। ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो स्टेबल था यार। वही वाली बात होगी ना कि कोई एरोमेटिक कंपाउंड अगर रिएक्शन कर रहा है तो अल्टीमेटली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन इट विल, यस, इट विल गेन, अटेन एरोमेटिसिटी, है ना? अगेन वो री एरोमेटाइजेशन करेगा क्योंकि स्टार्टिंग में वो स्टेबल था, तो प्रोडक्ट भी तो स्टेबल होगा ना यार। इसमें क्या शक है? कोई शक नहीं मुझे इसमें, ठीक है? तो ना तो मुझे शक है ना आपको होना चाहिए बच्चे। आ जाओ फिर, हाँ बनाओ फिर, चलो शुरू हो जाओ। यस, मेथड था ये, बाय यूजिंग टंगस्टन सीओ। जल्दी बता दो बच्चे, कितने सीओ लूं? जल्दी, हाउ मेनी सीओ? बोलो यार। टंगस्टन 6 है ना भाई? 6 है। 6 6, 6 इंटू 2 इक्वल टू 12, पक्की बात है? 6 तो CO। टंगस्टन CO6 ले लूं। टंगस्टन 6 इलेक्ट्रॉन, राइट, वैलेंस शेल, एंड 1 CO 2 इलेक्ट्रॉन, तो 12 प्लस 6 इक्वल टू 18। समझ में आ रही बात? यहां से क्या लोगे? यहां से क्या लोगे? चलो ले लूं। अच्छा ऐसा करते हैं, यहां से ले लेते हैं। हाँ बच्चे ले लूं। RLI ले लिया सपोज करो। RLI मैंने ले लिया है। यहां से फॉर्म हो गया बच्चे A, और फिर यहां से मैंने ले लिया है कोई भी मिथाइलेटिंग एजेंट। क्या मैंने मिथाइलेटिंग एजेंट की लिस्ट बनवाई थी? हाँ बनवाई थी मैंने, मिथाइलेटिंग एजेंट की लिस्ट बनवाई थी।
ऑलराइट माय डियर, बना है बी, बियॉन्ड एनी डाउट, बियॉन्ड एनी क्वेश्चन, यस प्रिकर्सर इज 18 इलेक्ट्रॉन complex carbonyl, so product must follow, yes 18 electron, 18 इलेक्ट्रॉन फिशर कार्बीन, यस और नो, जल्दी बताओ, अब बता दो, शाबाश। ये क्या रिएजेंट है भाई, जल्दी से नाम बताया जाए प्लीज। ऑर्गेनो लिथियम, ऑर्गेनो लिथियम रिएजेंट ले लिया आपने, है ना, इज दैट फाइन, यस, R minus Li plus, happy, so this one is the, yes please, याद तो होगा ही कुछ, कुछ तो याद होगा। जब हम पढ़ते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट, आप क्या बोलते हो, ऑर्गेनो मैग्नीशियम रिएजेंट हार्ड होता है सर, बोलो बोलो, ऑर्गेनो कॉपर सॉफ्ट होता है सर, सॉफ्ट 1,4 अटैक देता है, कॉन्जुगेट अटैक देता है, और हार्ड 1,2 अटैक देता है, कुछ याद आता है, थोड़ा थोड़ा आता होगा, हाँ पढ़े लिखे तो आप सब हो, ठीक है, मुझे कोई शक नहीं है इस बारे में, लेकिन वही है यार, वक्त आ गया अप्लाई करने का, सब ठीक है, हाँ। तो मतलब ये जो ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट है, ये क्या है बच्चे, यहाँ पे ये है न्यूक्लियोफाइल, क्यों भाई, कौन है ये, न्यूक्लियोफाइल, एंड इफ यू टॉक अबाउट दिस मेटल कार्बोनिल, यस माय डियर, ये कौन है, इलेक्ट्रोफाइल, दैट्स इट। सो मैं इसका फुल प्रूफ मैकेनिज्म दूंगा अभी, वेट ए बिट, अभी रुक जाओ जरा, पूरा मैकेनिज्म, तो ऐसा लगेगा आपको बहुत बार के सर ऑर्गेनोमेटेलिक नहीं पढ़ा रहे, तो ऑर्गेनिक पढ़ा रहे, तो हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ये तो हाइब्रिड ब्रांच है ना भाई, कॉम्बिनेशन ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, नोन एज ऑर्गेनोमेटेलिक, तो दोनों चीज आएंगे ना इसमें, इसीलिए तो यूनिट शुरू किए कि बैश यूनिट है, ठीक, एक बार ये क्लियर हो गए तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट इनऑर्गेनिक के और बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक के क्लियर हो जाएंगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर, राइट। चलो फिर बनाओ, ये क्या बना था, कौन बताएगा, हाँ मिथाइलेटिंग एजेंट की लिस्ट याद है सबको, जल्दी बताओ यार प्लीज, मिथाइलेटिंग एजेंट की लिस्ट याद है कुछ या नहीं है, हाँ भाई क्या बनेगा, यही बनाओ, यही बनाओ जल्दी से, हाँ बनाना बच्चे, ए क्या बनेगा, जल्दी से बताओ प्लीज, व्हाट अबाउट ए बोलो, ये बनेगा टंग, अच्छा, अच्छा ऐसा बना रहे हो, हाँ CO5 टंगस्टन डबल बॉन्ड C O माइनस Li प्लस एंड हियर इज R, क्या आप यही बता रहे हो, यस सर, यस सर, हाँ देखा, यस O माइनस Li प्लस, नो नीड टू अफ्रेड, मैं मैकेनिज्म करके दिखाता हूँ अभी। मिथाइलेटिंग एजेंट ले लो बच्चे कोई भी, मिथाइलेटिंग एजेंट क्या प्रोवाइड कराता है, कौन बताएगा, कौन बताएगा, एमी, मिथाइल प्रोवाइड कराता है यार, सो अल्टीमेटली क्या प्रोडक्ट हुआ, CO5 टंगस्टन डबल बॉन्ड COMe and here is odd, very nice, so this one is our desired product, that is Fischer carbene, alright, ठीक है। अब मैं इसका मैकेनिज्म करके दिखाऊंगा, तैयार हो, डरना नहीं है मैकेनिज्म से, क्योंकि जब भी हमें थोड़ा सा डर लगता है तो उसके पीछे एक ही रीजन होता है ऑर्गेनिक में, और वो क्या होता है, रिएक्शन मैकेनिज्म, आया ना, यस। चलो भाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर दे बच्चे जल्दी, वक्त नहीं है, जल्दी इलेक्ट्रॉन काउंट करो, कार्बिन कितना इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडर है, लिखा हुआ उसमें चेक कर लो चार्ट में, 2, कार्बाइन कितना इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडर है, यस 3, 3 3, अच्छा यस, तो कार्बिन क्या हो गया भाई तेरे को, यस बच्चे, तो कोई भी कार्बीन होगा 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडर है वो, तो चलो जल्दी से काउंट करो, CO कितना इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडर है बच्चे, 10, गुड इनफ, राइट। टंगस्टन कितना इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडर है, 6, ओके, तो अब कुछ बचा नहीं है इसमें, खत्म करो यार, 6 प्लस, हाँ जी बच्चे, कार्बिन कितना इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडर है, 2, टोटल गिन दो भाई, 18, 18 हो गया। तो जितने पॉइंट्स मैं बोलता जा रहा हूं प्लीज यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे पहला पॉइंट क्या था फिशर को रिकॉग्नाइज करने का, कि प्रिकर्सर मेटल कार्बोनिल लोगे सर, मेटल कार्बोनिल स्टार्टिंग में क्या होता है, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है,
तो कार्बिन कैसा बनेगा 18? क्रिस्टल क्लियर होगी बात? क्योंकि जब यार प्रिकर्सर स्टेबल था तो भाई कार्बिन भी तो स्टेबल बनेगी ना, इसमें क्या शक है यार, हो ही नहीं सकता। दूसरा पॉइंट और याद करो क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये कौन है यार, ये वाला ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मतलब हेट्रोएटम, जल्दी बताओ। अरे हेट्रोएटम है कि नहीं है यार? हाँ हाँ, ये रहा बॉक्स, याद कर लो, कितनी छोटी सी बात है यार। हेट्रो एटम्स, पूरी केमिस्ट्री में यार 4-5 तो हेट्रोएटम है, क्यों भाई? हालांकि एटम्स अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हेट्रोएटम, आई डू एग्री, आई एम नॉट डिनाइंग, ठीक। बट विद रेस्पेक्ट टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितने हेट्रोएटम है सर? क्या पूरा पीरियड टेबल लेके घूमोगे आप? नहीं। कौन है वो? नोज, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हेलोजन, फॉस्फोरस, राइट। ये कुछ एलिमेंट्स हैं यार मेरे पास, राइट। और बस इनसे पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलता है। तो एक बात और याद रखनी है, पहला था कि फिशर कार्बिन 18 को फॉलो करेगा, प्रिकर्सर मेटल कार्बोनिल होगा, बहुत बढ़िया बात है, समझ आता है सब। सेकंड पॉइंट होगा बच्चे, फिशर कार्बिन मोस्ट प्रोबेबली कंसिस्टिंग वन हेट्रो एटम, चेक करो वो रहा ऑक्सीजन, ठीक। तो मैं ऑक्सीजन को हटा के नाइट्रोजन लगाऊंगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि कार्बिन 2 इलेक्ट्रॉन डोनर था, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है और 2 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ क्या लगाते हो, नन ऑफ योर बिजनेस, नॉट माइंड, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ कुछ लगा लो बच्चे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। कार्बिन 2 इलेक्ट्रॉन डोनर था, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगा। तो चाहे मेटल कार्बिन में फिशर कार्बिन हो, चाहे श्रॉक कार्बिन हो, कार्बिन तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है ना, तो फिर से रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? 18 पहला पॉइंट और हेट्रोएटम दूसरा पॉइंट, दोनों पॉइंट एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, राइट। तो पहला पॉइंट 18 को फॉलो करेगा, मेटल कार्बोनिल प्रिकर्सर होगा, और नेक्स्ट कौन है बच्चे? हेट्रोएटम प्रेजेंट होगा। हेट्रोएटम में आप नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन को हटा के नाइट्रोजन लगा लो, सल्फर लगा लो, हेलोजन लगा लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज दैट ओके? चलो आगे बढ़ो। नाउ मैकेनिज्म तैयार, जितने पॉइंट मैं बोल रहा हूँ लास्ट में चार्ट बनेगा, फिशर कार्बिन वर्सेस श्रॉक कार्बिन। तो तैयार हो जाओ सब प्लीज, आप बोलोगे मैं लिखूंगा, हाँ भाई शुरू हो जाए। अब एक छोटी सी नॉलेज मुझे चाहिए, और वो क्या है, जल्दी बताओ। बैक डोनेशन याद है सबको? बैक डोनेशन याद है ना? ये रहा मैकेनिज्म। चलो बच्चे आओ जल्दी, मैकेनिज्म शुरू कर दें। यस, अब देखते हैं कितना मजा आएगा। यहां से मैंने लिया है CO5, नो नीड टू अफ्रेड, राइट। पहली बार मैकेनिज्म बन रहा है भी इसमें, इस चैप्टर में। टंगस्टन माय डियर, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो? जल्दी बताओ, क्यों लिख दिया मैंने ऐसा? याद है ना सबको सिनर्जिज्म? अरे बोलो यार, सिनर्जिज्म, यस सर। बैक डोनेशन, हाँ बैक डोनेशन। सो आई कैन राइट हियर डाउन इन दिस फैशन, मजा आ गया। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, दिस बॉन्ड इज पोलर, यस। पोलर को और क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोफिलिक, हाँ या ना? क्यों भाई? पोलर इलेक्ट्रोफिलिक। तो इट कैन बी ट्रैप्ड बाय वैरायटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स, यस और नो? जल्दी बोलो। प्लस, हाँ बच्चे आ जाओ, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर यार, कम ऑन कम ऑन, ले लो भाई। यहां से मैंने कौन सा रिएजेंट लिया था? RLI, दैट इज ऑर्गेनो लिथियम रिएजेंट। हाँ बच्चे आओ, R नेगेटिव ये कर देगा अटैक, और ये शिफ्ट हो जाएगा यहां पर। कौन सा अटैक हुआ है जल्दी बता दो? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नोट इट डाउन लेस्ट यू शुड फॉरगेट इट, मैं शॉर्ट में लिखता रहता हूं ना। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट, ओके। जहां भी माइन्यूट सा भी डाउट होगा तुरंत रोक देना मुझे, रुक जाओ सर अभी समझ नहीं आता, है ना? ओके फाइन। सो कौन सा रिएक्शन हुआ है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन।
क्योंकि लिविंग ग्रुप थोड़ा ही था वहां कुछ, इसलिए एडिशन हुआ। लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होता, सब्सटीट्यूशन हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ या ना? So we can recognize within a few seconds nucleophilic addition or substitution. What? So in presence of a living group, substitution. In absence of a living group, addition. Is that fine? Now, बताओ जल्दी से, शुरू हो जाओ। CO5, ठीक है डियर? हाँ, टंगस्टन, डबल बॉन्ड, C, here is O minus, Li plus. All right, my dear. Here is R. Okay. Good enough. हो गया, क्या बात है। यहाँ पे क्या करना चाहते हो, जल्दी से बता दो प्लीज मुझे, क्या करना चाहते हो यहाँ पे? मिथाइलेटिंग एजेंट लेना चाहते हो, मिथाइलेशन करवाना चाहते हो, राइट? मिथाइलेशन हो जाएगा तो अल्टीमेट प्रोडक्ट वुड बी CO5 टंगस्टन डबल बॉन्ड COMe, यस माय डियर, एंड हियर इज R. नाउ क्वेश्चन अराइजेज, कौन सा मिथाइलेटिंग एजेंट लोगे सर आप? तो भाई लिस्ट तो मैंने इतनी बड़ी दी थी, भुला दी, याद है? क्यों भाई? हाँ, अब बताओ जल्दी याद जल्दी। याद है? शुरू हो जाओ फिर। सबसे पहले मैं क्या लूंगा? MEI या MEX, सबको पता है। एक्स में मैं किसको प्रेफरेंस दूंगा? आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, सबको पता है। अरे गुड लिविंग ग्रुप यार, कब से पढ़ते आ रहे हो कि सर आयोडीन गुड लिविंग ग्रुप है, हाँ है ना? तो पहले आयोडीन को प्रेफरेंस देंगे, अगर चॉइस मिली तो बढ़िया बात है। और कौन सा रिएजेंट लेगा बच्चे, जल्दी बोल, जल्दी। डाई मिथाइल सल्फेट, याद है कुछ? डाई मिथाइल सल्फेट, आगे बढ़ो। और कौन सा रिएजेंट लोगे? Me3O प्लस, BF4 माइनस। कितनी बार लिस्ट दे चुका हूं अब तक मैं? दिस वन इज नोन एज, माय डियर, नेम बताओ, नेम प्लीज। शाबाश शाबाश। अरे बोलो यार, नेम बताओ। कहाँ चले गए सब? यही है ना? बताया था सर, याद नहीं आता। यार ये गजनी जैसा बिहेव मत हो गया करो प्लीज। को 15 मिनट में याद आता, तुम्हें 15 दिन में भी नहीं आता है? आशा बताएं आप, क्यों नहीं बोल रहे हो बच्चे, क्या बात है? सब ठीक है? सर मेरे को नहीं बताए थे अच्छा, हाँ, ओहो, अच्छा अच्छा, ठीक है, आई डू एडमिट माय ओन मिस्टेक, राइट, ओके। बट स्टार्टिंग का हाँ, वन सपना मैम कहाँ है? सपना मैम बताएं। नहीं बता रही है सपना सर मैम, स्टार्टिंग बहुत बिजी चल रही है। एम है यार, मिरविन सॉल्ट, मिरविन सॉल्ट है बच्चे। मैं नाम के पीछे क्यों पड़ा हूँ? क्योंकि अब थोड़ा सा ट्रेंड ना बदल गया, पता चला उसने विनरेमाइड लिख दिया, मिरविन सॉल्ट लिख दिया, तो तब क्या करोगे आप लोग, हाँ या ना? अब यही करता रहता है वो, पता नहीं क्या है, नेम के पीछे पड़ा रहता है यार। हाँ, सो मिरविन सॉल्ट बोलते हैं बच्चे इसको, राइट? इसका नाम क्या हो गया? डाई मिथाइल सल्फेट, डाई मिथाइल सल्फेट। ऑर्गेनिक में मैं आपसे यही करा करूंगा, तो पूरी लिस्ट मैंने दे रखी है, समझ गए? तो जैसे मैं बोलूंगा मिथाइलेशन, समझ जाना कि इसमें से जो मन करेगा उठा लो और रख दो यहाँ पे, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। समझ में आ गई बात? आर यू गेटिंग वेरी वेल व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? हाँ, और फिर नेक्स्ट एक और था, बताओ बच्चे, एक और भी तो था, कैसे भूल सकते हो तुम लोग? हाँ, MEO SO3F, जबरदस्त, राइट? ये रहा MEO SO3F। तो इसको देख के भी हिल जाओगे कि ये क्या चीज है सर? हाँ, ये मिथाइलेटिंग एजेंट है। शाबाश, खत्म करो, गुड इनफ। तो लिस्ट प्लीज आप एक बार लो, लाइफ टाइम मेंबरशिप। आज के बाद कहीं भी मिथाइलेशन लिखूंगा, समझ जाना सर ने इसमें से कुछ ले लिया। चॉइस होनी चाहिए ना भाई तुम्हारे पास, क्यों भाई, ओके सर। राइट? हाँ, बढ़िया। एक और था, जल्दी बोलो, बोलो यार, और भी तो है। बस हो गया क्या यार? CH2N2 डाइएजोमिथेन, प्लीज, क्या नाम है इसका? ऐसे ऐसे रीजन को कैसे भुला सकते हैं बच्चे? डाइएजोमिथेन है यार, डैम। क्या होता है? डैम लिख देते हो आप, जबरदस्त रिएजेंट है, राइट? फैंटेस्टिक वन। डाइएजो, यस माय डियर, मिथेन।
इसीलिए अगर मेरा 2 घंटे का लेक्चर है तो मुझे 2.5 घंटे लगते हैं। साफ बात है भाई, मुझे आधा घंटा एक्स्ट्रा चाहिए। क्यों? ये सब करने के लिए। ठीक। और एक बार इस तरीके से पढ़ लो, मैं सिग्नेचर कर दूंगा, तुम्हें जिंदगी में कंफ्यूजन नहीं होगा कभी भी। राइट। अदरवाइज मैं एक क्वेश्चन देकर ना आपको 4-5 बार कंफ्यूज कर सकता हूँ। ठीक। लेकिन तरीका वही रहेगा, मिथाइलेशन। हाँ या ना? कभी ये लिख दूंगा, कभी ये लिख दूंगा, समझ पाओगे क्या ये? कभी मेरिविन सॉल्ट लिख दूंगा, राइट, फिर ये लिख दिया डाई मिथाइल सल्फेट, सोचोगे पता नहीं क्या चल रहा है। तो सबका काम है क्या? मिथाइल प्रोवाइड कराना, मसला खत्म। तो ये लिस्ट बनती रहेंगी ऐसे ही, मिथाइलेटिंग एजेंट, क्लोरीनेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, हाँ या ना, डिहाइड्रोजिनेटिंग एजेंट, इस टाइप से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक। जितनी ये सारी लिस्ट अपने पास हो गई तो एक छोटी सी डायरी बनेगी और बस। ठीक। रिवीजन देखो फिर कितनी फास्ट होता है तुम लोगों का। बढ़ूं आगे में, बन गया भाई तुम्हारा फिशर कार्बिन। कुछ और कहना है किसी को? तो क्या ये बात प्रूफ हो चुकी है कि फिशर कार्बिन इज इलेक्ट्रोफिलिक कार्बिन बिकॉज दिस कार्बन एटम इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर? जल्दी बताओ बच्चे, ये और नो में आंसर। दिस कार्बन इज, हाँ ये नहीं, वहीं चलो, उधर ही, उधर चलो ना, इधर क्या जाना है तुम्हें, उधर चलो, आ जाओ, ये रहा। दिस कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, मुझे समझाओ, समझ नहीं आ रहा मुझे कुछ भी अब। ठीक। इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है बच्चे ये, क्योंकि आपने ही तो बोला था। फिशर कार्बिन, सिंगलेट कार्बिन, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बिन। कोड लो भाई, कोड ले लो जल्दी। हाँ, यहां पे आ जाओ बच्चे जल्दी से। CFSC याद है? CFSC, देखो कहां से शुरू कर रहा हूं मैं, कहां से शुरू किया मैंने? CFSC क्या फुल फॉर्म होती है? क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी। शाबाश। देखते हैं अब, अगर जिंदगी में भुला दो तुम लोग। सी मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता। चलो भाई शुरू हो जाओ। सी मैटर नहीं करता तो क्या लिखूंगा? फिशर, फिशर कार्बिन। हाँ जी बच्चे बोलो, फिशर कार्बिन। एस स्टैंड्स फॉर सिंगलेट कार्बिन। क्या भूलोगे तुम लोग, बताना। अरे क्या भुलाओगे, है कुछ भूलने लायक? कुछ नहीं है। ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोफिलिक। यस और नो? जल्दी जल्दी बताते रहो प्लीज। तो CFSC हो गया। फिशर कार्बिन, सिंगलेट कार्बिन, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बिन। सो व्हाट अबाउट श्रॉक? अब बताओ, इसका एकदम रिवर्स, उल्टा। तो ट्रिपलेट और CFSC, इलेक्ट्रोफिलिक। हाँ खुद ही बता दिया तुमने। श्रॉक कार्बिन, बताओ बच्चे क्या आएगा? ट्रिपलेट कार्बिन, हाँ या ना? अरे भाई एक सिंगलेट होता है, एक ट्रिपलेट होता है, एक न्यूक्लियोफिलिक, एक इलेक्ट्रोफिलिक। तो अगर फिशर कार्बिन, सिंगलेट कार्बिन, हाँ लिखना बच्चे यहाँ पे, फिशर कार्बिन, सिंगलेट कार्बिन, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बिन। आजा जल्दी। श्रॉक कार्बिन, सिंगलेट की जगह क्या लिखोगे? ट्रिपलेट कार्बिन। हाँ भाई कहाँ गया? हाँ ये रहा। श्रॉक कार्बिन, ट्रिपलेट कार्बिन, न्यूक्लियोफिलिक कार्बिन। यस और नो? राइट। ओके। तो जो मुझे चार्ट, मेरा टारगेट था चार्ट बनाने का, फिशर कार्बिन, श्रॉक कार्बिन, सारे फीचर्स एक साथ लिखूंगा मैं। राइट। और 5 से 10 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दूंगा कि ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है। जैसे मैंने पहला स्टेटमेंट दिया, फिशर कार्बिन इज ट्रिपलेट कार्बिन एंड इट फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल। इज इट ट्रू और नॉट? नो। सिंगलेट कार्बिन, नो, फॉल्स है, क्योंकि फिशर कार्बिन ट्रिपलेट नहीं होती, सिंगलेट होती है। तुम कितने क्वेश्चन खुद ही बना देंगे, क्या दिक्कत है यार, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ या ना? एक बार पढ़ तो ले, फिर देखो कितना मजा आएगा इसमें। कैसा ही क्वेश्चन उठा लो आप, सब सॉल्व। ठीक। चलो मिथाइलेटिंग एजेंट, अब के बाद कोई पूछ ना ले प्लीज मिथाइलेटिंग एजेंट क्या है, ये तो मुझे गुस्सा आ जाएगा इस बार, गलत बात है। तो ये मिथाइलेटिंग एजेंट हो गए बच्चे जबरदस्त वाले। ठीक। एक लिस्ट बन चुकी है हमेशा के लिए मेरे पास, जब तक ऑर्गेनिक चलता रहेगा। किसका बच्चे? ये आप मान लो मिथॉक्सी, ये MEO क्या चीज है? मिथॉक्सी है ना? इसका नाम क्या हो जाएगा? नाम लो यार, इसका फ्लोराइड रहेगा और इसका क्या रहेगा? सल्फेट। सर मिथाइल सल्फेट का फ्लोरो, डेरिवेटिव है सर। हाँ सल्फेट का डेरिवेटिव है, और क्या है। ये एक्चुअली स्ट्रक्चर बनाते हैं, अभी स्ट्रक्चर बनाते हैं फिर नाम देते हैं इसका। ठीक है, नाम दे दो, क्या प्रॉब्लम है। जल्दी बताओ बच्चे मुझे, यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है नहीं? इज दैट ओके और नॉट? फिशर, सिंगलेट, इलेक्ट्रोफिलिक, यस। श्रॉक, ट्रिपलेट, न्यूक्लियोफिलिक।
तो मुझे श्रॉक को ध्यान रखना ही नहीं है, छोड़ो, इतना टाइम नहीं है, वो फिशर का उल्टा है। एम आई करेक्ट? जल्दी बोलो, सही है? Yes, ओके, sir. हाँ आगे बढ़ो जल्दी, लेट्स मूव हिट। ठीक, अच्छा पेज खत्म हो गए तुम्हारे? हाँ, तो कैसे आएंगे? ऐसे आएंगे। वापस। नोट बन गया सबका? ओके, हाँ बच्चे बनाना स्ट्रक्चर। ये था भाई ऐसा, एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, है ना? ये क्या था? ओ, ये क्या था? एफ, ये क्या था? ओ, ये क्या था? एम ई। देखना जरा, क्या मैंने यही चीज लिखी थी बच्चे? चेक करके बताना मुझे जल्दी से। ओ, SO3 F, हाँ या ना? जल्दी बता दो, क्या यही होता है? अरे बोलो यार। यस सर। हाँ यही तो है। Yes, sir. तो यही तो है फिर। तो कुल मिला के यस, मिथाइल फ्लोरोसल्फेट, ऐसा कुछ हो गया है। यस सर। यस सर। क्यों भाई? और इसमें सोचना क्या है यार तुम्हें? भाई अगर पहले डाई मिथाइल सल्फेट था, हाँ बच्चे, पहले मैंने क्या लिखा था? ये लिखा था बच्चे मैंने पहले, डाई मिथाइल सल्फेट। अब पी ब्लॉक वाले जाग गए, ठीक, और वो अपना स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया उन्होंने। ठीक, पी ब्लॉक वाले आगे भाई, हाँ वो यही तो करते रहते हैं। कि बता जल्दी, इस वाले यस सल्फेट में कितने सल्फर ऑक्सीजन यूनिट हैं, कितने सल्फर ऑक्सीजन सिंगल यूनिट है? ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते ना पी ब्लॉक वाले। हाँ, क्या नाम है इसका? डाई मिथाइल, जल्दी बोलो, डाई मिथाइल सल्फेट। सल्फेट। ऑलराइट, तो इसका नाम क्या होगा? मिथाइल फ्लोरो सल्फेट या फ्लोरो मिथाइल सल्फेट, आईपीएससी वाले, हाँ है ना? तो फ्लोरो मिथाइल सल्फेट हो गया भाई, हटाओ। चल बच्चे, फ्लोरो मिथाइल, चल बच्चे आजा, सल्फेट, खत्म मसला, फ्लोरो मिथाइल सल्फेट, हैप्पी। लो, तो अब के बाद हमें मिथाइलेशन में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकता, चाहे आप जितना कैसा भी प्रॉब्लम दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड आफ्टर दिस। यस प्लीज, यूनिक प्रिपरेशन। अब थोड़ा सा मैं इसको तब्दील करने की कोशिश करता हूँ, है कुछ रिएक्शन पढ़ के देखते हैं यार, कैसा लगता है। तैयार हो? हाँ, आगे चले, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? शाबाश, आओ फिर। हालांकि आज ऐसा पहला दिन है कि सुबह से पढ़े हो तुम लोग, आई अप्रिशिएट। ठीक है, हम नॉट डिनाइंग यार, मैं भी साथ हूँ भाई। हाँ यस, इसको प्रूफ दे दो यार मुझे थोड़ा सा। फिशर कार्बिन, सिंगलेट कार्बिन, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बिन, मतलब मैं इसका प्रूफ चाहता हूँ। राइट बच्चे, दोगे प्रूफ? चलो दो फिर, समझ नहीं आ रहा था मुझे, तो फिर मैंने आपसे मदद ले ली, यार समझा दो प्लीज मुझे। अब आप समझाने आ गए, चलो समझाओ। यस, सो CO5, रेडी? ये सब बाकी आप खुद करते रहोगे, बस मैं एक मैकेनिज्म बता देता हूँ अच्छे से भी। एक मैं बताता हूँ, बाकी आप करते रहोगे बच्चे, फिर खुद कर लेना, क्या प्रॉब्लम है इसमें। ये रहा। नाउ यस, क्या ये कॉन्जुगेशन में है? जल्दी से बता दो प्लीज मुझे। ये रहा हेटेरोएटम और ये रहा बच्चे कुछ ऐसा, हाँ या ना? जल्दी से बताओ। ऑर्गेनिक वाले आ चुके हैं अब, ठीक, वो अपना पूरा प्रूफ दे रहे हैं, इसीलिए तो ऑर्गेनोमेटेलिक यार इतनी जबरदस्त केमिस्ट्री है। ठीक, उसमें सारा रिवीजन, सब GOC VOC सब कुछ लग जाएगा इसमें अब। क्यों भाई, है ना? ये देखो बच्चे, सही है, वाह, बहुत गजब बात होगी ये तो। लेकिन अब नहीं, आपने बोला अरे सर क्या बात कर रहे हो आप, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, आपने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, मतलब चल क्या रहा है ये तो स्टेबल नहीं है, हाँ या ना? अरे भाई GOC वाले ये तो करते रहते हैं कि हेटेरोएटम पे पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आएगा, वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इट मस्ट बियर लोन पेयर और निगेटिव चार्ज। एम आई करेक्ट? तो ठीक है भाई, मैंने बोला चलो यार इसको न्यूट्रल करवा लेते हैं, इसमें क्या शक है, करवा लो बच्चे, मैंने न्यूट्रल इसको, हाँ करवा लो फिर। आगे आ जाओ यहाँ पे, यहाँ जाओ जल्दी से, चलो CO5, all right, here is the tungsten, here is carbon, yes my dear, here is OMe and here is R, is that okay? पूरा ऑर्गेनिक चल रहा है, रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट हो गया। ये देखो बच्चे, अब प्रूफ हो गया कि दिस कार्बन इज, यस मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ
हेटेरो एटम स्टेबिलाइज्ड कार्बोकेटाइन, जी उसी वाले जाग गए। हेटेरो एटम, हाँ जी बच्चे, स्टेबिलाइज्ड कार्बोकेटाइन, हेटेरो एटम स्टेबिलाइज्ड कार्बोकेटायन। तो फिर अब क्या था, कार्बोकेटाइन, ये तो इलेक्ट्रोफाइल है साफ साफ, क्या बात है भाई। तो एक कार्बन कैसा है, इलेक्ट्रोफाइल। तो क्या ये बात प्रूफ हो चुकी है कि इन फिशर कार्बिन, यस, कार्बन एटम इज इलेक्ट्रोफिलिक, यस और नो माय डियर, इलेक्ट्रोफिलिक हो गया। हाँ, तो प्रूफ है ना हमारे पास, क्या प्रॉब्लम है इसमें। हेटेरो एटम ने कॉन्जुगेशन किया, यस। तो मेटल कौन है जल्दी बता दो, न्यूक्लियोफिलिक, हाँ है ना। अब आएगा मजा पढ़ने में। सो दिस वन इज द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। So yes, it can be trapped, it can be trapped, yes my dear, it can be trapped, attacked by a variety of, जल्दी बताओ बच्चे कौन अटैक करेगा इस पे। अरे यार न्यूक्लियोफाइल करेगा। What are you thinking about? Simple. So it can be trapped by a variety of nucleophiles. एकदम क्रिस्टल क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब न्यूक्लियोफाइल तो आप ही डिसाइड करोगे, आया ना। क्या पता भाई मेरा क्या मन कर रहा है न्यूक्लियोफाइल लेने का, आप ले लो, जो मन कर रहा है ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तैयार हो सब। तो एक मैकेनिज्म मैं करके दिखा देता हूँ, बाकी आप करते रहना अपनी मर्जी से। कोई इलेक्ट्रोफाइल ले लो, सॉरी न्यूक्लियोफाइल ले लो, अटैक शुरू। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, शुरू हो जाओ फिर। चलो मैंने एक इलेक्ट्रोफाइल लिया और अटैक शुरू किया, रेडी। थक गया बच्चे बस अभी से है शुरुआत है। अच्छा अच्छा, हाँ वो शुरुआत है, और वो भी ऐसे सुबह शाम तक यही रहेगा, ठीक है यार। हम भी तो लगे रहते हैं, बताओ अच्छा क्या कर सकते हैं। हाँ, जो आराम से चेयर पे बैठे हो पढ़ रहे हो, हंस रहे हो वहां बैठ के कि हाँ अच्छा, हमें तो बड़ा आराम है। चलो खैर कोई बात नहीं है, मिलते हैं जल्दी। कोई न्यूक्लियोफाइल ले लो बच्चे, आप मर्जी से ले लो अपने, ठीक है। शुरू, एक अटैक मैं करके दिखाता हूँ फुल, बाकी आप करते रहना। और ये हो गया तुम्हारा फिशर कार्बिन, रेडी, तैयार, आगे बढ़ो फिर। मान लो मैंने NH2 ले लिया, सपोज कर लो, क्या प्रॉब्लम है, ये कर लिया मैंने सपोज। CO5, हाँ जी डियर, टंगस्टन, डबल बॉन्ड, COMe, हियर इज R, ले लूं मैं, हाँ ले लो। ये मैंने यहां से एक न्यूक्लियोफाइल ले लिया है। सपोज करो मैंने लिया है NHR2, ये रहा इसके पास बड़े वाला लोन पेयर। ये साफ साफ जाहिर है कि इसके पास अनशेड पेयर है, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल है, बियॉन्ड एनी डाउट, बियॉन्ड एनी क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। और ये कार्बन कैसा है बच्चे, जल्दी से बता दो, इलेक्ट्रोफिलिक। मत भूलना कि मैंने कैसे लिखा था इसको, याद तो होगा ही, यस इंडीड, सब कुछ याद है मैं, क्या भूलोगे आप, बताओ जल्दी से। ये था पॉजिटिव चार्ज सर, ये था नेगेटिव चार्ज, हियर इज OMe, हियर इज Me या R, जो भी आपने लिया, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो हो जाओ शुरू फिर, करो भाई अटैक, कर दो अटैक ऐसे। ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर। तैयार हो, आ जाओ। CO5 बिल्कुल ऑर्गेनिक फैशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नेगेटिव, ये कार्बन, हाँ स्टार्ट हो जाओ। ये OMe, ऑल राइट, इज दैट ओके माय डियर। हाँ सॉरी, मिथॉक्सी गुड लिविंग ग्रुप कहाँ है, पहले गुड बनेगा, गुड बनेगा तब निकलेगा। जैसे हम बोलते हैं ना एल्कोक्सी, तो एल्कोक्सी पोर लिविंग ग्रुप है ना, हाइड्रोक्सी पोर लिविंग ग्रुप है ना, फ्लोराइड पोर लिविंग ग्रुप है ना। तो जो पोर होते हैं वो इजीली निकलते, राइट। तो OH को कैसे बाहर निकालते हो, वाटर बना लेते हो, हाँ है ना। OMe को कैसे बाहर निकालोगे, मिथेनॉल बना लो बाहर, वही करने वाले हैं बस, थोड़ा सा पेशेंस, अभी देखो कैसे बनता है सब कुछ, है ना। अच्छा, तो ये बात थी, फाइन। हाँ जी बच्चे, अटैच करना जल्दी से, जल्दी अटैच कर दो, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, शाबाश, करो करो। दिस वन इज N, दिस वन इज H, ऑलराइट माय डियर, सही है। हाँ
and here is R, here is R, and yes my dear OMe. All right, here is क्या था भैया R. Ready? और this one is the positive charge, है ना? ऐसा कर देते हैं कि इसको इसके पड़ोस में ले आते हैं कि भाई तू वहां चला जा, है ना, और तू यहाँ आ जा, हो गया। यहाँ से R और यहाँ से H, अब निकलेगा ये बाहर। क्या चल रहा है? कुछ इसमें ऑनलाइन कोई इशू हो रहा है? मेरी आवाज आ रही है ना सबको? कोई इशू तो नहीं है बच्चे? स्क्रीन विजिबल है, यस सब सर, कुछ ठीक है? ये कौन सा नोटिफिकेशन भेज रहा है फिर मुझे? यस सर। हाँ, कुछ नोटिफिकेशन दे रहा है ना ये कि अभी सर रिकॉर्डिंग हो रही है, ये वो। हाँ हाँ, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चे। तो पोर लिविंग ग्रुप किस में तब्दील हो गया? गुड में। तो क्या हम आने वाले वक्त में ये सब करेंगे? इतना टाइम का है, एच और में तुरंत बाहर अपने आप ऑटोमेटिकली, यस और नो, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनेगा बच्चे, राइट? तो ऑर्गेनिक में सीक्वेंस में आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब बताओ, न्यूक्लियोफिलिक साइट as well as living group both are present within the molecule, straight forward indication of intramolecular elimination। इतना इंतजार कौन करेगा? बोलो जल्दी। अरे भाई इसके पास नेगेटिव चार्ज था तो न्यूक्लियोफाइल था ना यार, अरे बोलो। ये न्यूक्लियोफाइल था, ये लिविंग ग्रुप था, दोनों एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट थे। इतना अच्छी बात है यार, ये तो प्लस पॉइंट हो गया कि न्यूक्लियोफिलिक साइट एज वेल एज लिविंग ग्रुप बोथ आर प्रेजेंट विद इन द मॉलिक्यूल, इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन, yes or no? Now, what about the product? Let me know. CO5, tungsten, double bond, C, हाँ जी बच्चे बताना जल्दी, NR2 and here is R. Now let me know. Is it Fischer carbene? Break the silence. जल्दी. Is it Fischer यस carbene? सर। तो मैंने ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन लगा दिया, इसमें क्या इशू है? आया ना? ये पहले भी फिशर था, अभी भी फिशर है, सो हम चेंज कर सकते हैं हेटो एटम को बियॉन्ड एनी डाउट, राइट? अच्छी बात। ओके, क्या सच में 2:30 बज गया या मेरी वॉच गलत चल रही? ना, सुनने में है कि बज गए। अच्छा, हम्म, तो इस रिएक्शन में कोई इशू तो नहीं है, सब ठीक है? तो आप कोई न्यूक्लियोफाइल लो, अटैक करो। आप ऐसे करके इस पे अटैक कर लो बच्चे, तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना? आप यहाँ पे आ जाओ कि नहीं सर हम तो इस कार्बोकेटाइन पे अटैक करना चाहते हैं, तो भाई कर लो, किसने रोका? आप इस पे अटैक कर दोगे तब भी ये चीज बनेगी, है ना? आप यहाँ पे अटैक करोगे तब भी वही चीज बनेगी, तो तरीके तो दोनों सही है।
जो आपको आई मीन सूट करता है आप कर सकते हो, राइट। और एक बार जब समझ आ जाता है कौन अटैक कर रहा है, फिर क्यों भाई, एक बार जब समझ आ जाता है कौन अटैक करेगा, फिर कोई नहीं करेगा, और क्या, खत्म। सबको पता है कि ये हटेगा वो में ये आएगा, हो गया। तो पूरा जो प्रॉब्लम था किसका था, जल्दी बताओ मुझे, कौन सा था? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। करूं मैं, समझाऊं? आते हैं फिर, आ जाओ समझो। पूरा प्रॉब्लम क्या था बच्चे? सबसे पहले क्या हुआ, जल्दी बता दो प्लीज मुझे। सबसे पहले एडिशन हुआ, चेक करो। उसके बाद क्या हुआ बच्चे? एलिमिनेशन हुआ, हाँ या ना? एलिमिनेशन हुआ। और इन दोनों के बाद क्या हुआ? सब्स्टिट्यूशन हुआ, राइट। तो सब्स्टिट्यूशन कोई सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, ये तो डबल स्टेप प्रोसेस है, ठीक। यहां पे क्या हुआ है जल्दी से बता दो प्लीज मुझे। एडिशन, हाँ या ना? कौन सा एडिशन? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गई है, हाँ बिल्कुल, कुछ चीज बाहर नहीं निकली। यहां से बता दो क्या हुआ है, जल्दी बोलो, यहाँ पे क्या हुआ है? एलिमिनेशन हुआ है बच्चे, एलिमिनेशन, हाँ या ना? राइट। और अल्टीमेटली क्या हुआ है? सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट नहीं हुआ, दो स्टेप थे उसमें, पहला एडिशन, दूसरा एलिमिनेशन, और अल्टीमेटली सब्स्टिट्यूशन, हाँ या ना? बताओ एलिमिनेशन हुआ कि नहीं हुआ? तो है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? बस हो गया, ये सब ऑर्गेनिक का पोर्शन है, रिएक्शन मैकेनिज्म, राइट। ये रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट है, ओके। क्रिस्टल क्लियर है सबको? कोई इशू तो नहीं है? बताओ जल्दी से, आगे चले, ठीक है। यस, ओएमए का हुआ है, ओएमए का सब्स्टिट्यूशन हुआ है NR2 से, राइट। सो मिथॉक्सी ग्रुप विल बी सब्स्टिट्यूटेड, yes please, by the NR2, okay, हाँ, in this complete process. So ultimately substitution of OMe with NR2, NR2 आ गया, OMe बाहर निकल गया, सिंपल एकदम, ओके। नाउ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, ठीक। तो सब्स्टिट्यूशन के कितने स्टेप हैं, जल्दी बोलो। स्टेप नंबर 1 क्या हुआ था? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। स्टेप नंबर, जल्दी बोलो, 2। स्टेप नंबर 2 में क्या हुआ? एलिमिनेशन, यस और नो? याद रहेगी ये बात? एग्जैक्टली, क्योंकि सारा ऑर्गेनिक में वापस आएगा। अरे रिएक्शन मैकेनिज्म तो उन्हीं के पास है ना यार, ऑर्गेनिक वाले के पास, क्यों भाई? और हम पढ़े थे हाइब्रिड ब्रांच, ठीक। रेडी? नाउ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग समझते हैं थोड़ा, रेडी? कि बॉन्डिंग इन मेटल कार्बिन, ठीक। सो नेक्स्ट वन इज बॉन्डिंग, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बिन। आखिरकार मेटल कार्बिन में बॉन्डिंग कैसे होता है, राइट? तो ये मैंने ले लिया है मेटल, ये डबल बॉन्ड मैंने लगा दिया यहाँ पे कार्बन, ऑलराइट। और ये मैंने इस टाइप से कुछ लगा दिया, ये हो गया L और ये हो गया X और Y। तैयार हो सब? हाँ, ये मैंने एक जनरल आई मीन मेटल कार्बिन बना दी, ठीक है बच्चे, जनरल मेटल कार्बिन बना दी मैंने। नाउ क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट अबाउट L, व्हाट अबाउट X एंड Y, ठीक। अब इस बेस पर हम क्लेम करेंगे कि आखिरकार ये फिशर है या श्रॉक है। तो आप एक्स वाई बताओगे ना मुझे कुछ, कि भाई लाइगेंड आप ये ले लो सर। अगर फिशर की बात होगी तो लाइगेंड क्या लोगे? CO, हाँ या ना? क्योंकि प्रिकर्सर कौन था? मेटल कार्बोनिल, कोई डाउट ही नहीं है मुझे, हाँ या ना? एक्स वाई क्या लोगे? हेटेरोएटम ले लो सर, हाँ या ना? फिशर में क्या लिया था एक्स वाई? हेटेरोएटम था कि नहीं? अरे अभी तो था वो उसके बाद NR2 आ गया। क्या हो गया तुम लोगों को, जल्दी बताओ। मैं बंद करूं पढ़ाना या क्या करना है? ब्रेक ब्रेक देना है? थोड़ी देर पढ़ लो यार, कम से कम इसको तो पूरा कर लो भाई, कर लो यार। उसके बाद थोड़ी देर का ब्रेक दिया जाएगा, उसके बाद से शुरू करेंगे, है ना? 15 मिनट का ब्रेक दूंगा मैं, और बताओ, ठीक है? अब आंखों में चमक आ गई सबके, 15 मिनट का ब्रेक मिलेगा, हाँ सही है। फिर जल्दी बताओ फिर क्या लेना है। N इक्वल्स टू, डिसाइड करो,
एक्स एंड वाई इक्वल टू डिसाइड करो इफ यू टॉक अबाउट फिशर। बताओ। L सर मतलब carbon. L इक्वल टू इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप। हाँ अच्छा, क्या मैं ऐसा बोल दूं पाई एक्सेप्टर? ये अच्छी टर्म है बच्चे। जी सर पाई एक्सेप्टर। हाँ, पाई एक्सेप्टर लाइगेंड्स। और पाई एक्सेप्टर लाइगेंड में क्या मैंने पूरी सीरीज नहीं लिख के दी हुई है? पाई एक्सेप्टर यस सर। सीरीज। जल्दी जल्दी बताओ, एग्जाम्पल ले ले बच्चे। हाँ जल्दी, डोंट ट्राई माई पेशेंस। सपना मैम कहाँ है आज? बोल नहीं रही कुछ भी। सपना मैम बताएं आप। हाँ जल्दी बोलो, फटाफट बताओ। पाई एक्सेप्टर सीरीज, कुछ लाइगेंड के नाम बताओ जल्दी, नो नीड टू ऑफरेट। हाँ, आवाज नहीं आ रही। कैन यू हेयर मी? सपना, हेलो। अरे पाई एक्सेप्टर सीरीज बच्चे क्या कर रहे हो आप? जल्दी बताओ। सबसे पहले कौन आया था उसमें? NO प्लस CO। उसके बाद कौन आया था? PF3। यस और नो? MNC। और हाँ, और इसके बाद सो ऑन सो फोर्थ। ठीक, चलता रहेगा। एक्स और वाई लो जल्दी से। एक्स और वाई क्या ले सकते हो आप? सर हाँ, डोनर एटम्स है ना, पाई डोनर। डोनर। हाँ, यस यस सर। पाई डोनर। हाँ बच्चे मैं लिख रहा हूं, पाई डोनर। यस, सच एज। बताओ। पाई डोनर बच्चे जो पाई बॉन्ड बना देंगे, जैसे कि मैंने ले लिया है OR। तैयार हो सब? अभी तो लिया था। जैसे कि मैंने ले लिया है NR2। यस और नो? हाँ। जैसे कि मैंने ले लिया है PH, बेंजीन। तो हेड टू एटम के साथ साथ ये बात भी याद रखनी है, यू मस्ट बी कैप्टन माइंड बेंजीन एज वेल। यस और नो? अरे भाई कंजुगेशन में जाएगा ना वो, सॉरी। हाँ, फॉस्फिन तो ऊपर आ जाएगा। हाँ, वो तो यहाँ आएगा बच्चे सीरीज में। PF3 आ तो गया, PR3, PF3। हाँ ये सब हेड टू एटम में हमने नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, PH। तो देखो कितना अच्छा हिंट है हमारे पास, है ना? वेरी यूनिक हिंट, चेक करो। ठीक, तो बाय सीइंग द NOCOPF3 any pi acceptor ligand, or by seeing the pi donor ligand such as methoxy, NR2, amine or even benzene, straightforward indication of yes Fischer carbene। हाँ या ना? बताओ जल्दी से मुझे, यस और नो? रेडी? अच्छी बात। इसमें एक दो लाइन लिखना प्लीज, मैं बोल रहा हूँ आप लिखो, और बस फिर तुम्हें ब्रेक देता हूँ मैं, फिर सर पढ़ाएंगे। ठीक है, तैयार हो? चलो एक दो पॉइंट लिखो उसमें, जल्दी करो। फिशर कार्बिन, हाँ लिखना, मैं बोल रहा हूँ आप लिखोगे। ठीक है, डबल टाइम लग जाएगा ना मुझे लिखने में, तो मैं बोल रहा हूँ आप लिखो जल्दी से। फिशर कार्बिन, यस, containing a heteroatom, containing a heteroatom such as, जल्दी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, राइट, और इवन पीएच। पीएच मतलब फिनाइल यार, और इवन पीएच। यस, which can donate its electron, which can donate its electron from sp2 hybrid orbital, sp2 hybrid orbital to the metal center, to the metal center, right, to form a sigma bond। yes or no? to form a sigma bond। all right, ठीक है। न्यू पैराग्राफ। इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of substituted atom, if the electronegativity of substituted atom on carbon, on carbon, कौन है वो substituted atom?
ब्रैकेट में लिख सकते हो आप एक्स वाई, आया इन ब्रैकेट एक्स वाई, राइट, इज लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लो। एक लास्ट का क्वेश्चन मैं पूछूंगा, आप मुझे बताओगे बस, लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा अभी, उसके बाद ब्रेक है फिर, ठीक है। तो वो जो क्वेश्चन है वो इसी पे बेस्ड है जो स्टेटमेंट में दे रहा हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लो, हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एटम ऑन कार्बन दैट इज एक्स वाई is low, then donation of pi electrons, then donation of pi electrons, yes, towards carbon atom, donation of pi electrons towards carbon atom will be high, all right, will be high, okay, full stop. As a result of this, the bond order between metal and carbon, yes, will decrease to more extent, ठीक है। क्वेश्चन के लिए तैयार हो? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आते हैं। यस सर। आप आंसर करोगे, देखते हैं यार इस बात को मद्देनजर रखते हुए क्या आंसर करते हो। चलो बच्चे आ जाओ, ये मेरे पास क्वेश्चन है और क्वेश्चन में मैंने क्या पूछा है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल कार्बन, ठीक है बच्चे, ये पूछा है मैंने और मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है यार। हाँ, कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, सबको पता है कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी, यस, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ, यस माय डियर, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड स्ट्रेंथ, जो भी आप बोलो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इन बिटवीन मेटल एंड कार्बन, मेटल कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उतना ही उसका स्ट्रेचिंग ज्यादा होगा, हाँ या ना, सिंपल सी बात है। हाँ शाबाश, अब देखते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। अब मुझे ये बताओगे बच्चे, फर्स्ट में स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा है या सेकंड में, राइट। चलो शुरू करते हैं। सो हियर इज CO5 क्रोमियम, क्या मैं टंगस्टन को हटा के क्रोमियम भी ले सकता हूँ? क्या प्रॉब्लम है, सेम फैमिली तो है, यस सर। बोलो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार उसमें, है ना। ओके, ये कार्बन था बच्चे यहाँ पे, ये ऑक्सीजन है। जरा क्वेश्चन को आप समझें, ठीक, बहुत ही ज्यादा अच्छी प्रॉब्लम है, प्लीज वंस अगेन, CO5, राइट, क्रोमियम, हियर इज द डबल बॉन्ड, यस, NR, एंड हियर इज, ये क्या चल रहा है सर कार्बन होगा सर बीच में। हाँ हाँ, मैंने पहले अपनी मिस्टेक कबूल कर ली, ठीक, ओके, बस इतनी मिस्टेक हो सकती है मेरे से, बाकी कुछ नहीं। हाँ भाई, NR2 एंड हियर इज Me, ठीक है बच्चे, चलो बताओ जल्दी से, शाबाश, तैयार हो जाओ। अब यहां पर क्या है, ऑक्सीजन भी डोनेट करेगा, नाइट्रोजन भी डोनेट करेगा, राइट। एक्सटेंट ऑफ डोनेशन will be dependent upon the electronegativity of heteroatom. Lesser the electronegativity, more will be the donation capability. Yes or no? So, अब बताओ फिर आंसर, किसमें बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है? ज्यादा होगा सर। फर्स्ट वाले में ज्यादा। हाँ देखा, सबका आंसर आया, शाबाश। इसका मतलब इतनी देर से हम लोग पढ़ रहे थे, सही पढ़ाई चल रही थी, इसका मतलब देखो आप लोगों ने प्रूफ कर दिया, क्या बात है यार, वाओ। मतलब यहां से क्या होगा बच्चे, डोनेशन फास्ट होगा और मुझे बॉन्ड ऑर्डर कम मिलेगा, आया ना। CO5 क्रोमियम, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी वाले आ जाए, चाहे कोई आ जाए भाई, GOC वाले आ जाए, स्पेक्ट्रोस्कोपी वाले आ जाए, क्या कंफ्यूजन है, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं, पूछ लो आप कुछ भी, ठीक। और अभी तो फर्स्ट फेज में हम लोग, कंबाइन करने तो दो मुझे, अभी तो फर्स्ट फेज में यार जी, बढ़िया, ये ऐसा बन गया है ना। लेकिन ऑक्सीजन तो लेजी था, ऑक्सीजन कौन था, लेजी, वो फुल्ली डोनेट नहीं करेगा। सो अल्टीमेटली बॉन्ड ऑर्डर इन केस ऑफ ऑक्सीजन मच मोर एज कंपेयर टू द नाइट्रोजन, यस और नो। सो अल्टीमेटली कार्बन एंड हियर इज ऑक्सीजन
OMe and here is Me. So कैसे शो करोगे फिर आप? ऐसे शो करोगे कि देखो सर बात ऐसी है, इसने फुल्ली डोनेट नहीं किया, हाँ या ना? तो यहाँ पे क्या हो गया? मोर बॉन्ड ऑर्डर, मोर बॉन्ड ऑर्डर, यस। एंड यहां पर क्या हो गया बच्चे? लेस बॉन्ड ऑर्डर। क्या नहीं पता यार हमें, यस। तो विद इन अ 1 मंथ आपको फीलिंग होगी कि हाँ हम लोग मास्टर है। ऐसा थोड़ी है, हल्के में लिया जाता है तुम लोगों को बार बार, है? बस आप रिवाइज करो ऐसे जैसे मैंने बोला, ठीक? 10x हो जाएगा फिर सारा कॉन्फिडेंस तुम लोगों का। सो लेस बॉन्ड ऑर्डर, राइट? लेस बॉन्ड ऑर्डर, लेस, जल्दी बोलो भाई। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल कार्बन। मोर बॉन्ड ऑर्डर, दैट इज मोर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल कार्बन। क्या डाउट है यार मुझे इसमें? अब क्वेश्चन को बदल दिया। क्या पूछा है अब? बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ इन बिटवीन मेटल एंड कार्बन। बोलो भाई, लेस बॉन्ड ऑर्डर, मोर बॉन्ड लेंथ, फर्स्ट में ज्यादा हो, मोर सेकंड बॉन्ड में। ऑर्डर, लेस बॉन्ड लेंथ, हाँ या ना? थर्ड क्वेश्चन, व्हाट अबाउट द स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड? कार्बन एंड हेटेरोएटम बॉन्ड पूछ लिया। किसका पूछ लिया? कार्बन एंड हेटेरोएटम का, मतलब कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन नाइट्रोजन। अब बताओ, तो कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो Yes, इसका sir. ज्यादा होगा। भाई मैं मानता हूं कि लंच का टाइम हो गया, ब्रेक का टाइम हो गया, लेकिन समझ तो आ ही रहा होगा अब तक, या बिल्कुल आना बंद हो गया? सब कुछ ठीक है ना? Yes, sir. हाँ शाबाश, यस सर। चलो, आई अप्रिशिएट। नहीं आवाज ऐसे है ना कि बहुत ज्यादा भूख लगी है और बस, ठीक है यार, हाँ ओके। सो चाहे क्वेश्चन कितना ही घुमा ले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आंसर करने में, राइट? अब मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, क्या एक और आता है भाई, फोर्स कांस्टेंट। अब देखो क्या पूछा है, फोर्स कांस्टेंट, ठीक है बच्चे? फोर्स कांस्टेंट ऑफ मेटल कार्बन। चलो भाई आंसर करो। मेटल फर्स्ट। कार्बन का फोर्स कांस्टेंट पूछ लिया, ठीक? अब सोचोगे पता नहीं क्या क्वेश्चन लेके आगे सर। फोर्स कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, क्या प्रॉब्लम है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्या प्रॉब्लम है? तो जो ऑर्डर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल कार्बन का होगा वही, यस प्लीज, फोर्स कांस्टेंट का होगा। एम आई करेक्ट? कोई इशू है आपको इसमें? नहीं है। तो बताओ क्या होगा फिर? बोलो, फोर्स कांस्टेंट ज्यादा किस में रहेगा? जिसमें बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, मतलब फर्स्ट का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द सेकंड। हैप्पी? बताओ। तो प्रॉब्लम, एक बार बैठो तो सही, फिर ऐसे चलेगा क्यों भाई? सही है? आती है बात समझ? हाँ, अब देखना है कि कितनी समझ आती है बात, ठीक? और इसका तो पता वैसे चलेगा फिर जैसे मैं क्वेश्चन पूछता जाऊंगा। बहरहाल चलो बच्चे, फिर थोड़ी देर ब्रेक लो आप, फिर शुरू करते हैं। अब आपको आर के सर पढ़ाएंगे, ठीक है? 15 मिनट का ब्रेक ले लो, ओके? काफी है? सर हाँ 350 से होगा सर। 3:15 देख लो, 3:15 से शुरू करना चाहते हो? चलो ओके 20 मिनट सर, का ब्रेक ले लॉन्ग। लो, चलो। हाँ हाँ, 3:15 से शुरू करते हैं बस। हैप्पी? लो चलो, यस। ओके डियर। हाँ करते हैं शुरू, फिर 3:15 पे शुरू होगा।